चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी भी का भी अगर स्क्वायर रहता है उसको कितना बार लिखते हैं, गुना के रूप में 2 बार, है ना। तो ये स्क्वायर है पूरे के एक्स प्लस वाई के, यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, इसलिए हम एक्स प्लस वाई को 2 बार लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, अब क्या करेंगे, इस एक्स को, पहले वाले एक्स को पूरे एक्स प्लस वाई के साथ गुना कर देंगे, उसके बाद प्लस वाई बचेगा, इसके बाद प्लस वाई को फिर से एक्स प्लस वाई के साथ गुना कर देना है। इस तरह से एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना वाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई। इस तरह से प्लस एक्स गुना प्लस वाई गुना एक्स, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई, प्लस 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 वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हो जाएगा आगे एक्स स्क्वायर, एक्स वाई हो जाएगा, दोनों जुट कर 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर। अतः लिख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमारा ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक, इसी तरह से अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो ऐसे ही लिखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पूरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी को हम 2 बार लिख लेंगे, गुना करना है, ए को गुना करना है इस पूरे ए प्लस बी के साथ, यहाँ बच गया प्लस बी को गुना करेंगे फिर से ए प्लस बी के साथ। तो जब गुना करेंगे ए गुना ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए गुना बी करेंगे प्लस ए बी, प्लस बी को ए के साथ गुना करेंगे तो बी गुना ए बी, प्लस बी को गुना करेंगे बी के साथ तो प्लस 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 बी गुना बी, बी स्क्वायर। उसी तरीके से ए स्क्वायर ए के बी 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमारा ये फार्मूला बन गया दूसरा वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं। इस तरीके से अगला देखते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, इसलिए हम एक्स माइनस वाई को गुना के रूप में 2 बार लिखेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। अब फिर से वही काम करेंगे, इस एक्स को गुना कर देंगे एक्स माइनस वाई के साथ, और जो वाई बचेगा माइनस वाई को भी गुना कर देंगे एक्स माइनस वाई के साथ। फिर आगे एक्स गुना एक्स कर लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स गुना वाई कर लेंगे माइनस एक्स वाई, माइनस वाई गुना एक्स करेंगे कितना हो जाएगा माइनस वाई एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। इस तरह से आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स लिखो या इसको एक्स वाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। तो माइनस 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 लेकिन जुट जाएगा, प्लस होता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का जुट जाएगा, एक एक्स वाई और एक एक्स वाई तो हो जाएगा 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर, है ना। हमारा ये दूसरा फार्मूला आया। इसी तरीके से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहता तो कैसे करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहता तो हम ए माइनस बी को 2 बार लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर है इस पूरे ए माइनस बी का, इसलिए हम इस ए माइनस बी को 2 बार लिखें। अब इस ए को गुना कर देना है ए माइनस बी के साथ, अब बचा कितना माइनस बी को गुना कर दो ए माइनस बी के साथ, फिर से गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर, ए गुना बी करेंगे माइनस बी के साथ गुना करेंगे तब माइनस ए बी, माइनस बी को ए के साथ गुना करेंगे माइनस बी ए लिखो, है ना, माइनस बी ए लिखो या माइनस ए बी लिखो, दोनों एक ही है। माइनस माइनस को गुना करेंगे हो जाएगा प्लस, बी गुना बी करेंगे बी स्क्वायर। उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का साइन माइनस माइनस होता है प्लस, तो ए के बी 2ab
है ना, लेकिन माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर। हमारा फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उस तरीके से तीसरा देखते हैं। तीसरा फार्मूला में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, हम क्या करते हैं, इस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में इस पहले एक्स को गुना कर देते हैं इस पूरे एक्स माइनस वाई के साथ। अब प्लस वाई बच गया, प्लस वाई को फिर से गुना कर देते हैं एक्स माइनस वाई के साथ। एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स गुना वाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई, प्लस वाई गुना एक्स करेंगे एक्स वाई, और प्लस वाई गुना माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस वाई गुना वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी एक्स वाई में से एक्स वाई घटाना है, माइनस करना है, तो एक्स वाई में से एक्स वाई घटेगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस वाई स्क्वायर, जो हमारा है इसका LHS के बराबर में आ गया, है ना। यह हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसको भी देखते हैं कैसे होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी। यहाँ भी वही काम करना है, इस ए को गुना कर देना है ए माइनस बी के साथ। यहाँ बच गया प्लस बी, तो प्लस बी को गुना कर देना है ए माइनस बी के साथ। ए गुना ए करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए गुना बी करेंगे माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी। उसी तरीके से प्लस बी गुना ए करेंगे तो प्लस ए बी, अब प्लस बी को माइनस बी के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी गुना बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी में से ए बी कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस बी स्क्वायर, है ना, जो कि हमारा है इस पर बन गया। उसी तरीके से अगला देखना है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी। देखो हम इससे सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए क्या करो, इस x को गुना कर दो x माइनस बी के साथ। अब प्लस ए बच गया, प्लस ए को भी गुना कर दो x माइनस बी के साथ। x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर, x गुना b करेंगे माइनस बी के साथ तो माइनस बी एक्स, प्लस ए गुना x करेंगे प्लस ए एक्स, प्लस माइनस माइनस ए गुना b करेंगे ए बी। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, इस दोनों में हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में मिल कितना रहा है, इस दोनों में एक्स एक्स मिल रहा है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगर इस दोनों में कॉमन ले लेंगे हम प्लस और एक्स का, तो प्लस एक्स का कॉमन ले लेंगे तो बचे कितना, इसमें बच जाएगा माइनस बी बच जाएगा, है ना। ये फार्मूला यहाँ प्लस कर लो, ठीक है, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस एक्स का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, बी बच जाएगा और प्लस ए बच जाएगा। बी एक्स है और यहाँ पर ए एक्स है, इस दोनों में कितना मिल रहा है, इस दोनों में मिल रहा है बी एक्स में एक्स, ए एक्स में एक्स, यानी इस दोनों में एक्स है तो एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे। एक्स को बाहर अगर निकाल लेंगे तो इसमें से एक्स निकल जाएगा तो बचेगा कितना, केवल बी प्लस ए एक्स में हम एक्स को अगर बाहर निकाल दिए तो बचेगा कितना ए।
उसी तरीके से बी एक्स, एक्स में हम एक्स को बाहर निकाल दिए तो बी प्लस ए बच गया, अब माइनस ए बी, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पूरा टोटल बाय, है ना। इसी तरीके से ये फार्मूला तुम्हारा बन गया इस पर कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, है ना, प्लस ए बी। इस तरह से पचमा सब में वही काम करना है, इस दोनों को गुना करोगे इतना आ जाएगा, इस दोनों को गुना करोगे फिर से इतना आ जाएगा, इस दोनों को गुना करोगे फिर से इतना आ जाएगा, है ना। इस तरह से सबको गुना करते जाना है, ये बारी बारी सबका फार्मूला मिलते जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं इसको 5 नंबर में है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। चलो देखो, इस एक्स को गुना कर लो एक्स माइनस बी के साथ, प्लस ए बच गया, प्लस ए को भी गुना कर लो एक्स माइनस बी के साथ, गुना करेंगे तो एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स गुना माइनस बी करेंगे तो माइनस बी एक्स, ए गुना एक्स करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए एक्स, और ए गुना माइनस बी करेंगे तो प्लस माइनस 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 ए बी एक्स स्क्वायर। इस दोनों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन कितना का मिल रहा है, अगर हम प्लस एक्स का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस बी, प्लस यहाँ बच जाएगा ए माइनस ए बी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ए माइनस बी माइनस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी और माइनस ए बी, हमारा यह 5वां नंबर हो गया। इस तरह से छठा को सोल्व करते हैं। छः नंबर में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 6 हो गया एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस ए, 6 का तो हो ही गया शायद अभी, है ना। 7 का देखते हैं, 7 में है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी अब प्लस ए बी। देखो, इस एक्स को गुना कर लो एक्स माइनस बी के साथ, माइनस ए बच गया, माइनस ए को भी गुना कर लो एक्स माइनस बी के साथ, एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स गुना माइनस बी करेंगे माइनस बी एक्स, माइनस ए गुना एक्स गुना कर लेंगे तो माइनस ए एक्स, माइनस ए गुना माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ए गुना बी ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस बी एक्स माइनस का कॉमन ले लेंगे एक्स का तो बचेगा यहाँ पर केवल बी, और यहाँ बच जाएगा प्लस ए, है ना, और प्लस ए बी। गुना कर लेंगे बी गुना एक्स माइनस एक्स गुना बी माइनस बी एक्स माइनस एक्स गुना ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए प्लस बी। इसी तरह से सातवां तो हो ही गया,
है ना। 8वां देखते हैं। आठवां देखते हैं। 8वां में है, ये था 7वां। 8वां में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से ये स्क्वायर है, इस तीनों का स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे को कितना बार लिख देना है? 2 बार। स्क्वायर है, पावर में 2 है, इसलिए 2 बार लिख दिया गुना के रूप में। अब गुना करेंगे तो सबसे पहले गुना करेंगे इस ए को, इस ए को गुना कर लेंगे इस पूरे के साथ, पूरे के साथ लिखेंगे। गुना करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। अब प्लस बी बच गया, प्लस बी को भी गुना कर लेंगे इस पूरे के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। बच गया प्लस सी, प्लस सी को गुना कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, बारी बारी से पहले ए को गुना कर लिया पूरे के साथ, फिर प्लस बी को भी गुना कर लिया पूरे के साथ, सी को भी गुना कर लिया पूरे के साथ। तो जब गुना करेंगे तो बारी बारी से, जैसे इसमें बारी बारी से गुना किए, ए गुना ए करेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए गुना प्लस बी गुना कर लेंगे तो प्लस ए बी। ए को गुना करेंगे सी के साथ तो प्लस ए सी। इसी तरीके से बी को गुना करेंगे ए के साथ तो प्लस बी ए या ए बी, है ना। प्लस बी को गुना करेंगे बी के साथ तो प्लस 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 बी गुना बी करेंगे तो बी स्क्वायर। प्लस बी को गुना करेंगे सी के साथ तो प्लस 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 बी गुना सी बी सी। उसी तरीके से सी गुना करेंगे तो ए सी या सी ए। सी को गुना करेंगे बी के साथ तो प्लस प्लस सी बी लिखो या बी सी लिखो। सी को गुना करेंगे सी के साथ तो प्लस 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 सी गुना सी स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर वाला है सबको एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी के रूप में और कोई है यहाँ है, तो ए के बी 2 ए बी हो जाएगा। ए सी और कोई है, ए सी यहाँ है, तो ए के सी 2 ए सी हो जाएगा। और कोई बच गया बी सी वाला हमें अब यहाँ है, एक बी सी यहाँ 2 बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, है ना। इसको और सरिया के लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख लेंगे, है ना। ए बी सी सी। ठीक है, ये हमारा हो गया 8वां। इस तरह से 9 का देखते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब। अब चूंकि ए माइनस बी का होल क्यूब है, यानी पावर में 3 है, इस पूरे के पावर में 3 है, तो हम इस पूरे को 3 बार लिख लेंगे, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब बारी बारी से पहले 2 को गुना कर लेते हैं, इस दोनों को ही गुना कर लेते हैं, तो इसको साथ साथ में लिखते हैं, बस केवल ऐसे ही ए माइनस बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो इसके पहले अब देखो ए वाला गुना हम किए थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर किए थे
तो कितना लिखे थे इसको, a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार लिखे थे। और इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आ गया था, a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया था। नहीं होगा तो फिर दोनों को गुना कर सकते हो, इतना ही आएगा। अब क्या करो, अब इस a को गुना कर लो इस पूरे के साथ, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के साथ। अब बच गया माइनस बी को भी गुना कर लो इस पूरे के साथ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब गुना करेंगे तो a गुना a स्क्वायर a के पावर 3, a गुना माइनस 2ab माइनस 2, a गुना a हो जाएगा a स्क्वायर b, a गुना माइनस 2ab को गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2, a गुना a स्क्वायर b। उसी तरीके से a गुना b स्क्वायर कर लेंगे तो a b स्क्वायर, माइनस बी को a के स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a और b को b के साथ गुना कर लेंगे तो b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b गुना b के पावर 2 तो b के पावर 3 है ना। पावर 3 को एक वाला के साथ लिख सकते हैं a क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। a स्क्वायर b ये दोनों एक साथ जुटेगा या घटेगा तो माइनस माइनस है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के 2 और 1 3, और 3 के साथ कितना हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 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 1 ab स्क्वायर 2 ab स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इतना फार्मूला है बन रहा है, ए क्यू, अच्छा हम 10वां वाला बना दिए, a माइनस बी का होल क्यू, नीचे वाला फार्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए वाला बन गया है ना। इसी को और बना सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इस दोनों में तो कॉमन 3 का है, ए का भी है और बी का भी है, तो माइनस हम 3 का कॉमन ले लेते हैं, ए का भी कॉमन ले लेते हैं, बी का भी कॉमन लेते हैं, तो माइनस 3 बाहर निकल गया, ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल गया तो बचेगा इसमें से ए, बी में से बी बाहर से निकल गया। अब प्लस में से माइनस निकला तो अब प्लस के पास कितना बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस जाकर मिलकर बनेगा प्लस। 3 बाहर ही निकला हुआ है, ए बाहर निकला हुआ, बी का पावर 2 है जिसमें से 2 में से 1 बाहर निकल गया तो बचे कितना 1 बन गया। तो ये हमारा ये फिर दूसरा वाला फार्मूला बन गया है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसी तरीके से हम 9 का बना देंगे, ये हमारा हो गया 10वां है ना। अब 9 का बनाएंगे तो 9 का बनेगा a प्लस बी का होल क्यू है ना, तो a प्लस बी का होल क्यू है। इसी तरीके से a प्लस बी को कितना बार लिख लेना है, 3 बार, a प्लस बी, ठीक है। अब a प्लस बी को इस a प्लस बी के साथ दोनों को गुना कर देते हैं, तो इस दोनों को गुना करोगे तो a प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ गुना करना, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पुनः जैसे इसमें गुना किए थे, इस a को गुना किए थे पूरे के साथ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी को गुना किए थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a गुना a स्क्वायर करेंगे तो a क्यू, a गुना 2ab के साथ गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी प्लस a गुना बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ab स्क्वायर।
उसी तरीके से प्लस बी गुना ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस 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 2 बी गुना ए बी के साथ गुना कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस 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 बी गुना बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी क्यू। इसी तरीके से ए क्यू, अब देखो ए स्क्वायर बी 2 और 1 3 3 ए स्क्वायर बी। इस तरह से ए बी स्क्वायर तो 2 और 1 3 ए बी स्क्वायर। ठीक, और लास्ट में बच गया बी क्यू। ए क्यू बी क्यू को एक साथ लिख लेते हैं बी क्यू। अब इस दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है 3 का ए का बी का, तो 3 तो बाहर निकल गया, एक 2 था तो जिसमें से एगो निकल गया तो यहाँ पर बचा एगो, बी बाहर ही निकल गया प्लस 3 ए बाहर निकल गया, बी 2 था जिसमें से एगो बाहर निकल गया, बचा अंदर एगो। ठीक, अब हमारा ये वाला फार्मूला बन गया दोनों, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, है ना, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी का। ठीक है, ए फार्मूला है। अभी इस 1 से लेकर 10 तक के फार्मूला पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 x प्लस 10। सबसे पहले देखो कि इसमें से कौन से वाले फार्मूले पर तुमको मिल रहा है, x प्लस 4 और x प्लस 10। हम इस फार्मूला पर लगा सकते हैं x प्लस वाई वाला पर, देखो तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ x प्लस वाई और इसके बाद स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह का नहीं है तो पहला फार्मूला नहीं लगेगा, पहला नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा, इस तरह से दूसरा और ये भी नहीं लगेगा। स्क्वायर वाला नहीं है, तीसरा भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। चौथा देख लेते हैं, x प्लस है x प्लस बी, x प्लस ए के जगह पर दूसरा चीज़ है, x प्लस बी के जगह पर दूसरा है, यानी x मिल रहा है ना, और प्लस प्लस ए मिल रहा है, यानी एक चौथा नंबर वाला पर बन सकता है ना, x प्लस ए और x प्लस बी। हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। a तो हमारा x है ही और ये भी x है ही, तो हो जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी। और x प्लस ए x प्लस बी का फार्मूला होता है, x प्लस ए x प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। x का स्क्वायर करना है तो x तो x है ही, इसलिए ये x का स्क्वायर रह जाएगा प्लस x ए प्लस बी, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 4 है, अब प्लस बी, बी के जगह पर कितना है 10, प्लस ए के जगह पर कितना लिखना है 4 गुना बी के जगह पर 10। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14, और 14 को गुना कर लेंगे x के साथ, 14x 4 गुना 10 हो जाएगा 40। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 3x माइनस 5। अब ये देखो इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारा 4 5 6 7, इसी चारों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, है ना। तो अगर हम 3x को x मान ले, 4 को a मान ले, 3x को x,
इसको मान ले b, तो हमारा बन जाएगा x प्लस ए और माइनस है तो x माइनस बी, और x प्लस ए और x माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, x प्लस ए और x माइनस बी, ये फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है a माइनस बी और माइनस ए बी। फार्मूला पर अगर सेट करेंगे तो x का स्क्वायर, x को कितना माने हैं, x को माने 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x का स्क्वायर प्लस x के बदले में कितना लिख देना है 3x, a को कितना माने हैं 4, माइनस b को कितना माने हैं, b को माने हैं 5, माइनस माइनस a को कितना माने हैं 4, b को कितना माने हैं 5। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 में से 5 घटेगा, 4 में से 5 घटेगा तो -1, अब -1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो -3x, -4 × 5 = 20, ये हो गया आंसर। ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 3 - 2x 3 + 2x, 3 - 2x और 3 + 2x। अब देखो, अगर 3 को हम मान लेते हैं x और जो 2x है इसको मान लेते हैं a, 3 को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं b। अब ठीक है, तो क्या बन जाएगा x माइनस a और x प्लस b। अब x माइनस a और x प्लस b का फार्मूला होता है x माइनस a और x प्लस b, ये दोनों का फार्मूला क्या होता है, x माइनस a और x प्लस b का फार्मूला है x स्क्वायर प्लस x, उसके बाद b माइनस a और माइनस ए बी। ठीक है। उसी तरीके से x, अब x कितना माने हैं 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस x कितना है 3, b माइनस ए, b कितना है 2x, माइनस a कितना है 2x, माइनस ए बी, a का मान कितना है 2x, गुना b का मान भी 2x, 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2x में से 2x घटेगा 0, 0 में से 3 को गुना करेंगे तो बचेगा 0, माइनस 2 दूनी 4x, ये तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। अगर इसको इस तरह के फार्मूला पर अगर बैठाओगे कि a माइनस, है ना, इसके लिए अगर इस फार्मूला पर तुम बैठाओगे भी x प्लस वाई x माइनस वाई, तो इसको पर भी बैठा सकते हो क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है ना। इसमें या हम करके बना सकते हैं कि a बराबर हम मान लेते हैं अगर 3 और b बराबर मान लेते हैं 2x को, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इस तरह के रूप में आ जाएगा और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के बदले में 2x है तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर 4x, 9 - 4x स्क्वायर, यहाँ x गुना x कर लेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9 - 4x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
सीधे गुना किए बिना निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात करें। सीधे गुना किए बिना निम्न गुणनफलों के मान बताएं। ठीक, क्वेश्चन है 103 गुना 107। पंचानवे गुना 96। चलो इसको देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहे तो यहाँ लिखा है कि सीधा सीधा गुना किए बिना, सीधा सीधा आपको गुना नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 103 को 107 के साथ गुना कर देना है, जैसे हम लोग किस तरह से पूर्णांक वाला गुना करते हैं। 3 सते 21 का 1 बाकी 2, 10 सते 70 और 2 72। उस तरह से 0 0 0 और 103 को 1 से बार गुना करेंगे तो 103। 1 0 1 1 7 3 10 2 1 है ना, ये है। लेकिन ऐसा गुना नहीं करना है। इस तरह का गुना सीधा सीधा गुना हुआ, लेकिन सीधा गुना किए बिना आपको गुणनफल निकालना है। तो सीधा सीधा गुणनफल निकालने के लिए क्या करो, अरे तार भी है ना, सीधा सीधा गुना किए बिना इसका गुणनफल निकालना है। तो इसका गुणनफल निकालने के लिए क्या कर लो कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। 103 को लिख लेते हैं 100 + 3। 100 + 3 करेंगे आ जाएगा 103 गुना 107 को लिख लेते हैं 100 + 7। ये हमारा सीधा सीधा गुना नहीं है ना। तो 100 + 3 100 + 7। अगर इस रूप में लिखेंगे तो हमारा a 100 और a 100 दोनों सेम है। इसको मान लेते हैं x। a अलग है, a अलग है, ये हो गया a और ये हो गया b। अब देखो x + a का इधर हो गया, x + b का हो गया। x + a के जैसा और x + b के जैसा हो गया। अगर 103 को 100 + 3 लिखें और 107 को 100 + 7 लिखें तो इस रूप में आ गया। और हम जानते हैं कि x + b का फार्मूला होता है, x + a और x + b का फार्मूला होता है। यहाँ से फार्मूला इसलिए अभी मिटाया नहीं है ना, ताकि हिंट मिल सके। x + a x + b का फार्मूला होता है x² + x a + b और +ab। x का स्क्वायर, x हम माने किसको 100 को, इसको a माने हैं, इसको x और इसको b। तो x का स्क्वायर, x के बदले में कितना करना है 100, 100 का स्क्वायर प्लस x को कितना मानना है 100। a + b, a कितना है हमारा 3 प्लस b कितना है 7 प्लस a गुना b, a का मान 3 और b का मान 7। उसी तरीके से 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 0 का स्क्वायर 2, 0 का स्क्वायर 4 0 प्लस 3 और 7 10, और 10 को 100 से गुना करेंगे आ जाएगा 1000 प्लस 3 को 7 से गुना करेंगे 3 सते 21। अब सबको जोड़ दो, लास्ट का इकाई अंक सबका जोड़ेंगे 1, दूसरा अंक जोड़ेंगे 2, तीसरा अंक जोड़ेंगे 0 और 0 0, चौथा अंक जोड़ेंगे 0 और 1 1, पाँचवा अंक जोड़ेंगे 1। ठीक है, ये हमारा हो गया बिना सीधा सीधा गुना किया, है ना। उसी तरीके से दूसरा को गुना कर लेंगे। दूसरा को गुना करेंगे 95 और 96 का साथ। इसमें भी 100 वाला गुना कर लो या 90 को भी गुना कर सकते हो। 90 + 5
और 90 प्लस 6। एक तो एक तरीका हुआ, दो इसे भी गुना करोगे आ जाएगा, है ना। हम 100 ही लेके बना लेते हैं, 100 वाला हम लेके बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 5 95, और 100 माइनस 4 96, है ना। 95 गुना 96 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 5 95 और 100 गुना 4 96। अब यहाँ पर देखो इसको हम मान लेंगे अगर x, तो a हो जाएगा a हमारा हो जाएगा x, a हो जाएगा हमारा b। तो x माइनस a और x माइनस b, तो x माइनस a और x माइनस b का फार्मूला होता है, x माइनस a और x माइनस b का फार्मूला देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स a प्लस b प्लस ए बी। ये फार्मूला x माइनस ए और x माइनस बी का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स a प्लस बी ए बी। अब देखो x का स्क्वायर, x कितना है 100, हम 100 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस x का मान कितना 100 गुना a प्लस बी, a का मान 5 प्लस b का मान कितना 4 प्लस a का मान 5 b का मान 4। 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 5 और 4 9, 9 गुना 100 करेंगे तो 900, और 5 चौके हो जाएगा 20 ना। सबका इकाई अंक 0 है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस करना है, तो पहले तो ये दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। 2 जीरो में से 2 जीरो घटेगा 2 जीरो, और 100 है, 100 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना 91 बचेगा, और प्लस 20। अब 91 100 में 20 जोड़ेंगे तो 91 100 20, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो हो गया, 0 में से 9 घटेगा 1, 10 में से 9 घटेगा, यहाँ बचा 9। उसी तरह से प्लस 20, 91 100 में 20 जोड़ेंगे तो 91 100 20 आ जाएगा। ठीक है, 104 गुना 96। अगला है 104 गुना 96, इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 104 को तो लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। अब ये फार्मूला बन गया x प्लस ए और x माइनस बी, है ना। इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a हो जाएगा हमारा x और a हो जाएगा b। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा x प्लस ए और x प्लस x माइनस b, और x प्लस ए x माइनस बी, x प्लस ए x माइनस बी का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए बी ए माइनस बी इंटू ए बी। एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 100, 100 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस एक्स का मान 100, ए माइनस बी, ए का बदले में कितना लिखना है 4, और बी का मान कितना लिखना है 4, माइनस ए बी, ए का मान 4 और बी का मान भी 4। इस तरह का 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 जीरो,
प्लस 4 में से 4 घटेगा 0, 0 में 100 से गुना करेंगे 0, माइनस 4 चौके 16, है ना। तो 10,000 में से 16 घटाएंगे, 10 में से 6 घटेगा बचेगा 4, यहाँ बचा 9 में से 1 घटेगा 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9, 9,984। ठीक है। अगला सवाल है सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्न का प्रसार कीजिए। निम्न का प्रसार कीजिए। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब सर्वसमिका का प्रयोग करना है, तो सर्वसमिका का प्रयोग करना है तो इसमें से कौन सा सर्वसमिका लगेगा उसका यूज करके इसको हमको प्रसार करना है, मतलब बनाना है। तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा है, इसमें 1 2 3 पद है। 3 पद वाला देखो कौन सा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, 8वां नंबर क्वेश्चन। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें 3 पद है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी फार्मूला पर बैठा देना। a के बदले में कितना मान लेना है x, तो x का स्क्वायर। b के बदले में कितना मानना है यहाँ पर 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस c के बदले में कितना मानना है 4z का स्क्वायर प्लस 2 गुना a को कितना माने हैं x, b को कितना माने हैं 2y प्लस 2 गुना b। अभी b को मान कितना माने हैं 2y, यहाँ से फिर c का मान कितना है 4z प्लस, नीचे लिख लेते हैं, प्लस 2 गुना c का मान कितना है 4z, a का मान कितना है x, है ना। जब गुना करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर। उसी तरह के 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x गुना y xy प्लस 2 दूनी 4 4 चौके 16 y गुना z yz प्लस 2 चौके 8 x गुना z zx लिखो xz लिखो। ठीक है, हमारा ए हो गया विस्तारित रूप, प्रसार करके लिखना। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन में हम बनाते हैं इसको 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2x के बाद माइनस है, प्लस के बाद प्लस है। अगर हम इसको फार्मूला पर लिखेंगे तो इसको हम अगर a मान लेंगे, a बराबर 2x, b बराबर मान लेते कितना y और c बराबर मान लेते कितना z।
तो हमको ऐसा फार्मूला लगाना है, एक्स माइनस बी ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह का है, ए के बदले में 2x माइनस बी के बदले में y और सी के बदले में z। तो इस तरह का तो फार्मूला है नहीं, हम जो भी रहेगा 3 पद वाला सबको इसी फार्मूला पर बना लेंगे। लेकिन ये देख लेंगे कि यहाँ सब प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ सब प्लस प्लस नहीं है। फिर भी हम इस फार्मूला पर अगर बैठाएंगे तो हमको सबको प्लस में मानना है। तो प्लस में मानने के लिए क्या करेंगे कि a का मान तो 2x है, तो ठीक है प्लस में। अब b को भी हम प्लस में मानने के लिए हम इसको कितना मानना पड़ेगा, माइनस y, और c को कितना मानेंगे, z। ए अब हमारा फार्मूला बैठ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए का स्क्वायर, ए का बदले में 2x लिख देना है, उसका स्क्वायर, बी के बदले में माइनस y लिखना है, उसका स्क्वायर, प्लस सी के बदले में z लिखना है, उसका स्क्वायर, प्लस 2 गुना ए का मान है 2x, बी का मान है माइनस y, प्लस 2 गुना बी का मान माइनस y, और सी का मान z, प्लस 2ca होता है तो c का मान z, और ए का मान 2x। ठीक है, हम यहाँ से ए बी सी का मान भर लेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर z का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, x गुना y x y, उस तरीके से प्लस माइनस माइनस 2 को गुना करेंगे y z के साथ तो 2yz, प्लस 2 दूनी 4 z x या x z। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रसार। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा है, 3 है 4 है 5 6 और भी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। हम फार्मूला बैठाएंगे यही वाला, तो a का मान कितना मानना पड़ेगा, इस पूरे को a मान लेंगे, -2x, b का मान कितना पड़ेगा, मानना पड़ेगा प्लस 3y, और c का मान कितना मानना पड़ेगा प्लस 2z। तो फार्मूला हो जाएगा a, इसको मान है b, इसको मान है c, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसलिए a प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a का स्क्वायर तो -2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर, c का स्क्वायर 2z का स्क्वायर, प्लस 2 गुना a का मान -2x, b के मान 3y, प्लस 2 b के मान 3y, और c के मान 2z, प्लस 2 c के मान 2z, और a का मान -2x। गुना करेंगे
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 वाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 जेड का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 एक्स गुना वाई एक्स वाई प्लस 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 वाई गुना जेड वाई जेड प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जेड गुना एक्स जेड एक्स। ठीक है, हमारा ये हो गया। उसी तरीके से आगे का क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। वन बाई 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर हम a का मान मानेंगे 1/4a और b के बदले में मान लेंगे -1/2b और c के बदले में मान लेंगे 1। a को मान लेंगे इसको b और c, तो फार्मूला लगेगा यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a का स्क्वायर a का बदले में कितना है 1/4 प्लस b का स्क्वायर, तो b के बदले में -1/2 b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c के बदले में 1 का स्क्वायर प्लस 2ab a के बदले में 1/4a और b के बदले में -1/2b प्लस 2bc b के बदले में कितना हो जाएगा -1/2b और c के बदले में 1 प्लस 2c के बदले में 1 और 1 के बदले में 1/4a। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर और बटा में 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह से b का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 2 से 2 कटेगा, a गुना b प्लस माइनस माइनस a गुना b ab बटा में 4 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, b गुना 1 करेंगे b प्लस 2 से 2 a गुना 1 करेंगे तो a और नीचे 2। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है
निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखें। प्रसारित रूप में क्वेश्चन है पहला 2x + 1 का क्यूब 2x + 1 का क्यूब। अब देखो ये देखो कौन सा फार्मूला पर लगेगा, कोई फार्मूला पर लगेगा। क्यू वाला फार्मूला कहाँ है, क्यू वाला फार्मूला यहाँ, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, इस दोनों में से कोई एक लगेगा फार्मूला। ठीक है, इस दोनों में से कौन सा फार्मूला लग जाएगा। प्लस वाला है, प्लस वाला फार्मूला लगा लो। इसको मान लेते हैं अगर ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, दोनों में से कोई एक फार्मूला होता है, दोनों का कोई लगा लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², है ना। यहाँ फार्मूला है 3ab² 3a² बी प्लस 3ab² है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर अगर बैठाओगे तो ए का मान तुमको लिखना पड़ेगा 2x का क्यूब प्लस बी का मान मानना पड़ेगा 1 का क्यूब प्लस 3 गुना ए का स्क्वायर, ए के बदले में मानना पड़ेगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर गुना बी के बदले में मानना पड़ेगा 1 प्लस 3 गुना ए के बदले में मानना पड़ेगा तुम्हारा 2x और बी के बदले में 1। 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 गुना 1 12 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया विस्तारित रूप में। अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है x - 2/3 y का होल क्यूब, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए फार्मूला कौन सा लगा देंगे, इसको हम टोटल को मान लेते हैं अगर a, इसको मान लेते हैं b, तो a माइनस बी का होल क्यूब, या फिर अगर फार्मूला नहीं लगाओ तो यही भी फार्मूला लगा सकते हैं प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन जब a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाओगे तो तुम्हारा a बराबर मानना पड़ेगा x और b बराबर मानना पड़ेगा -2/3 y, है ना। तो आप फार्मूला लगाओगे x या a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², a का क्यूब, a को बदले में कितना मान है x, तो x का क्यूब, b का क्यूब, b को कितना मान है -2/3 y उसका क्यूब प्लस 3a², a के बदले में x का स्क्वायर, b के बदले में -2/3 y प्लस 3a का मान x
और बी का स्क्वायर, तो बी का है -2/3 बाई का स्क्वायर, एक्स का क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 और 3 का क्यू 9 तिहाई 27 बाई प्लस 3 से 3 तो कट जाएगा तो बचेगा प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई, है ना। और यहाँ 3, हाँ यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 1 कट जाएगा तो 9 में भागा पड़ जाएगा 3 से, तो प्लस माइनस तो पहले हो जाएगा -2 एक्स बाई स्क्वायर अब बटा में 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एक्स बाई अब बटा में यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में फिर भागा पड़ा जाएगा, कटेगा 3 से तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है 99 का क्यू। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 1 99। अब इसको फार्मूला लिख देंगे, a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला है, हमको एक ही फार्मूला याद है। तो लेकिन यहाँ पर a के बदले में मानना पड़ेगा हमको कितना 100 और b के बदले में मानना पड़ेगा -1, है ना। इसलिए a का क्यू फार्मूला होता है तो हमको 100 का क्यू करना पड़ेगा क्योंकि a के बदले में 100 मान है। b का क्यू प्लस b का क्यू तो b का मान -1 का क्यू प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a का मान कितना है 100 तो 100 का स्क्वायर गुना b का मान -1 प्लस 3 इंटू a का मान 100 गुना b का स्क्वायर तो b के बदले में -1 का स्क्वायर। 100 के पावर 3 करेंगे तो 2 जीरो है, बदले में हो जाएगा कितना जीरो 6 जीरो प्लस माइनस -1 का क्यू -1 क्यू प्लस 100 का स्क्वायर 1 पर 4 जीरो तो प्लस माइनस पूरा हो जाएगा माइनस और गुना 3 करेंगे तो 1 2 3 4 प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यानी 1 प्लस में और प्लस 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 3 गुना 100 करेंगे तो 300। अब है ना, अब देखो इसको दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। सबसे पहले तो इसी को घटा देते हैं, तो इसको घटाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो और 100 में से 3 घटेगा तो बचेगा केवल 97।
इसको इसको घटाने पर 4 0 4 0 4 0 हो गया। अब बचा 100 और -3, तो 100 -3 करेंगे 97। अब और इसमें 300 जोड़ देंगे, तो 300 जोड़ देंगे तो ये आ गया 9,70,300। अब -1 तो बचेगा 97,0299। ठीक है। एक और अगला देख लेते हैं, 998 का क्यू। 998 का क्यू, 998 के बदले में लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 में से 1000 में से हम घटा देंगे 2, तो आ जाएगा हमारा 998। 998 आ जाएगा। अब 1000 में से 2 घटाएंगे 998, फिर a - b का होल क्यू लगा देंगे। यहाँ पर मान लेंगे a बराबर 1 2 3 और b बराबर मान लेंगे -2। फार्मूला लगा देंगे a + b का होल क्यू, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a के बदले में a³ करेंगे तो 1 2 3 पावर 3 प्लस b का क्यू तो -2 के पावर 3 प्लस 3 × a²। 1 2 3, a के बदले में 1000 है, 1000 का स्क्वायर गुना b के बदले में -2 प्लस 3 × a के बदले में 1000। ठीक है, प्लस b² तो -2 का स्क्वायर। 1 के पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 9 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्लस -2 का क्यू हो जाएगा 8 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 3 के पावर 3 0 है तो 6 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12 12 पर 3 0। अब जी देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये दोनों घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब बचा 6, इधर बचा 1000। 1000 में से 6 घटेगा तो बचेगा 994, इसको और इसको घटाने पर, है ना। उसके बाद इसमें से हम 12,000 को जोड़ देते हैं, तो 12,000 को जोड़ेंगे तो 3 0 1 2 3। अब 12 यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसमें से फिर -8 को घटाएंगे, -8 को तो आ जाएगा 9 9 4 0। अब देखो 10 में से 8 हटेगा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। ठीक है। इस तरह से घन को प्रसारित रूप में लिख लेंगे। अगला है गुणनखंड ज्ञात करें। 4x² प्लस 12x प्लस 9। अब देखो ये गुणनखंड तुम्हारा इस रूप में है। ये फार्मूला के बाद जो आया हुआ है कि x + y का स्क्वायर कितना होता है, x² प्लस 2xy प्लस y², ये तुम्हारा बाद वाला यहाँ दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले देखो तो 4x² है, 4x² को हम लिख सकते हैं कि 4 कितना के पावर है, तो 2x के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x²। 9 है, 9 को लिख सकते हैं कि +3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये इसको अगर मान लेते हैं कि a² हो गया है और ये b² हो गया है और बीच में प्लस है, तो +2a का मान इसी को मान लेते हैं, अगर 2x और b के मान मान लेते हैं 3, तो +3² को यहीं लिख लेते हैं। तो हमारा इस रूप में आ गया। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x², 2 दूनी 4, 4 तिया 12x और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब जो ये टूटा है 2x² है ना, 2x को हम मानते हैं कितना a और 3 को मानते हैं हम कितना b। तो मानेंगे तो 2x के बदले में हो जाएगा a² +2 इंटू 2x के बदले में a और 3 को माने हैं कितना b प्लस 3 को माने हैं b, तो a फार्मूला हो गया a² + 2ab + b²। और एक इसका फार्मूला आता है तो a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि a के बदले में कितना 2x और प्लस b के बदले में कितना है 3, 2x + 3 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला दिया हुआ। ठीक है, या फिर जिसका जिसका स्क्वायर है उस दोनों का स्क्वायर लिख दो। जब इस रूप में आ गया a² + 2ab + b² का एक फार्मूला किसका होता है, तो 2ab a + b का होल स्क्वायर का। उस तरह से अगर अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो दिया हुआ 9x² - 24x², 9x² - 24x और +16। अब देखो सबसे पहले आगे वाला को देखते हैं कि 9 है तो 9 कितना का स्क्वायर है 3 का, और x² यानी 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² आ जाएगा। उस तरह से 16 है, 16 को अगर हम कितना का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a का मान लिए 3x और b को मान लिए 4, 4 2 या 12, 12 दूनी 24। तो a² + b² माइनस 2ab किसका फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² ये किसका फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। अतः यहाँ लिख देंगे a - b का, तो a के बदले में 3x और माइनस b के बदले में 4, 3x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y का स्क्वायर। इसको बनाएंगे, 9 कितना का स्क्वायर है 3x का स्क्वायर, y लास्ट वाला y किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी y का स्क्वायर y²। तो इसको a², इसको b² प्लस 2a और b, 3 दूनी 6xy। ये फार्मूला हमारा बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a प्लस और b का मान कितना हो जाएगा y, a के बदले में 3x, b के बदले में y, a + b के होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से और हम बनाएंगे चौथा, तो हो जाएगा 49 - 64
के स्क्वायर, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अब 49 कितना का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। 64 कितना का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। अगर 8 के का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब जो ये फार्मूला बन गया है हमारा, ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कहीं है लिखा हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का 7 है प्लस बी 8 के, बी का मान 8 के, और ए माइनस बी फिर से 7 को माने ए और माइनस 8 के। ठीक है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन और लास्ट का देख लेते हैं। ए के पावर 4 और माइनस बी के पावर 4, इसको अगर बनाएंगे तो कितना इसको बनाएंगे, ए का स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूनी पावर 4, बी का स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये भी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसी फार्मूला पर हम बैठा देते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का मान बी स्क्वायर, फिर से ए का मान ए स्क्वायर माइनस बी का मान बी स्क्वायर। ए फार्मूला हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 9a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 16a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए भी वही करो। 9 कितना का स्क्वायर हो जाएगा 3, और इसको साथ साथ लिख लो a माइनस बी, इस टोटल का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 16 को कैसे लिख लेंगे 4, और a प्लस बी इस टोटल का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। अब इस पूरे को मान लेते हैं ए, तो ए का स्क्वायर माइनस इस पूरे को मान लेते हैं बी, ए हो गया बी का स्क्वायर। यानी अब जो यहाँ फार्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ए का मान हम पूरे को माने हैं 3a माइनस बी, प्लस बी को माने हैं 4 इंटू ए प्लस बी, फिर से ए माइनस बी, ए का मान 3 इंटू ए माइनस बी, और प्लस माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस बी का मान 4 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3 इंटू ए 3 है, 3 इंटू बी 3b, प्लस 4 गुना ए 4 है, प्लस 4 गुना बी 4b। उसी तरीके से इधर 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b, 4 इंटू ए 4a, माइनस 4 इंटू बी 4b।
अब ए और ए 3a 4a कितना हो जाएगा 7 है, -3b और +4b, तो 4b में से 3b घट जाएगा तो +b बच जाएगा। 3a - 4a, 4a में से 3a घटेगा तो बचेगा -a, -3b -4b, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन 3 और 4 -7b हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और है क्वेश्चन। फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8a प्लस 4b प्लस 4। इसको बनाओ। चलो इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला देख लो कहाँ कहाँ है, यहाँ एक लास्ट का है, प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a के मान 2a b के मान b प्लस 2b और c के मान तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2b के मान b और c का मान फिर से कितना 2, और यहाँ 2c का मान हमारा 2 और a का मान 2a। अब देखो सब आ गया। अब a जो फार्मूला बना है हमारा इस रूप में बना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 को इधर ही ले आते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b, 2ab प्लस 2 इंटू b इंटू 2a वाला, और उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2a। अब हमारा जो बना है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमारा इस रूप में बैठा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a का मान कितना है 2a प्लस b का मान कितना है b और c का मान कितना है 2। ठीक है।